हम अक्सर सोचते हैं कि किसी खास मौके के लिए सबसे कीमती चीजें बचा कर रखी जाएं। लेकिन क्या होता है जब वो खास मौका कभी आता ही नहीं? क्या हमारी बेशकीमती चीजें या खुद हमारा जीवन भी इसी इंतजार में व्यर्थ हो जाता है? आज के साखी के माध्यम से समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो हर चीज को बचा कर और संभाल कर रखने में यकीन रखता था। उसकी सबसे अनमोल वस्तु थी एक पुराना चांदी का बर्तन, जिसे उसने एक संदूक में बंद करके रखा हुआ था। उसने सोचा था कि इस चांदी के पात्र का उपयोग केवल किसी खास मौके पर करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत भोजन के लिए आए। बूढ़े ने सोचा, क्यों ना संत को चांदी के बर्तन में भोजन परोसूं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में आया, संत तो साधारण जीवन जीते हैं, मेरे अनमोल बर्तन का उपयोग इनके लिए क्यों करूं? इसे तो किसी बड़े व्यक्ति के लिए बचा कर रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा का मंत्री आया। बूढ़े ने फिर सोचा, अब चांदी का बर्तन निकाल लूं। लेकिन उसने सोचा, यह तो सिर्फ मंत्री है, राजा के लिए इसे बचा कर रखना चाहिए। कुछ समय बाद राजा स्वयं उसके घर भोजन करने आया। लेकिन राजा हाल ही में युद्ध हार चुके थे। बूढ़े ने सोचा, राजा का गौरव कम हो चुका है, यह बर्तन तो किसी गौरवशाली व्यक्ति के लिए है, अभी इसे निकालने का समय नहीं है। इस तरह वह चांदी का बर्तन बिना इस्तेमाल किए ही संदूक में पड़ा रहा। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उसके बेटों ने संदूक खोला तो चांदी का बर्तन काला पड़ चुका था। बेटों ने उसे देखा और सोचा कि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। उन्होंने इसे कुत्ते के भोजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस अनमोल बर्तन को बूढ़े ने जीवन भर बचा कर रखा, उसका अंत एक कुत्ते के भोजन के बर्तन के रूप में हुआ। यह साखी हमें एक गहरी सीख देती है। किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह समय पर उपयोग में लाई जाए, चाहे वह चांदी का बर्तन हो या हमारा अमूल्य जीवन। अगर हम इस जीवन को व्यर्थ के कामों में गवा देंगे और इसे सिमरन, भक्ति और परमात्मा की नाम की कमाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका हश्र भी उसी चांदी के बर्तन की तरह होगा। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं या इसे अनमोल अवसरों की प्रतीक्षा में व्यर्थ ही गवा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।